आज के समय में भारत में चाहे बड़ा किसान हो या छोटा किसान, सब्जी की खेती उसके लिए एक महत्वपूर्ण खेती बन चुकी है। आज के समय में हर किसान थोड़ा बहुत ही सही पर सब्जी की खेती करना पसंद करता है, क्योंकि वह उसका डेली या यूँ कह सकते हैं कि लगातार आने वाली इनकम में से हो जाती है। आज हम इसी सब्जियों में बैंगन की सब्जी के बारे में जानकारी लेके आए हैं आपके लिए। बैंगन की खेती की बात तो हम पूरी तरह से इसमें नहीं कर रहे हैं, पर इसमें लगने वाले रोग तथा कीटों के बारे में आपको जरूर बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश साना और आप देख रहे हैं कृषि मित्र चैनल। हम सर्वप्रथम हमारे पुराने वीडियोस में आप लोगों ने जो प्यार हमें दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं, इसके लिए आपका बेहद बेहद धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। बैगन की खेती में हम आज सिर्फ रोग तथा उसके कीटों के विषय में बात करने वाले हैं, परंतु आपको एक इस वीडियो में छोटा सा ओवरव्यू भी मिल जाए किस तरह से बैगन लगाया जाता है। तो उसके लिए हमने छोटा सा एक ओवरव्यू बनाया है आपके लिए। अगर आप बैगन की खेती लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए लगभग 1 एकड़ में 150 से 200 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। यदि आप वर्षाकालीन बैगन लगाने जा रहे हैं तो उसकी नर्सरी लगभग फरवरी मार्च में पड़ जाती है, और यदि आप शरतकालीन फसल लगाने जा रहे हैं तो उसकी नर्सरी लगभग जून जुलाई में पड़ जाती है, तथा यदि आप बसंतकालीन बैगन के लिए नर्सरी डालना चाहते हैं तो उसका जो नर्सरी तैयार करते हैं वो सितंबर से अक्टूबर के माह में बोया जाता है। आप जो बीज बोएंगे उसका बीज उपचार जरूर कर लें, क्योंकि बीज उपचार एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। उससे आपके आने वाले फसल में बहुत सारे रोग ऐसे ही खत्म हो जाते हैं जो सिर्फ आप बीज उपचार से ही कर सकते हैं। यदि आप जब आपका नर्सरी 30 से 40 दिन का तैयार हो जाए तो उसे निकाल कर खेत में रोपाई कीजिए। रोपाई करते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, तथा पौध से पौध के बीच की दूरी करीबन आपका 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जब आप नर्सरी से पौध को निकाल के रोपाई के लिए लगाएं तब करीब पौध की ऊंचाई 10 से 15 सेंटीमीटर की हो। बैंगन में लगने वाले प्रमुख रोग। बैंगन में लगने वाले प्रमुख रोगों में अर्धगलन, झुलसा, पत्ती धब्बा तथा अंगमारी प्रमुख रोग हैं। इनके अलावा भी कुछ रोग और होते हैं, परंतु बैंगन में सबसे ज़्यादा नुकसान एवं किसानों को परेशानी यही रोग करते हैं, तो हम इसी के बारे में आपको बता रहे हैं। बैंगन में अर्धगलन रोग। इस रोग में पौध के तने पर पीले भूरे रंग के स्पॉट जैसा बन जाता है तथा तना गलने लगता है। यह रोग अधिकतर पौध की रोपाई के तुरंत बाद दिखाई देता है। रोकथाम के लिए नर्सरी बनाते समय बीज का उपचार अवश्य कर लें, तथा जब ये रोग दिखाई पड़े तो टेबुकोनाजोल 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर देना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा रोकथाम मिलेगी। दूसरा रोग है बैंगन का झुलसा रोग। इस रोग में पत्ती पर छोटे छोटे गौन भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं तथा पत्तियों के किनारियों पे अनियमित रूप से छोटे काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिससे पत्ती खराब हो जाती है और धीरे धीरे वो पत्तियां झड़ने लगती हैं। रोकथाम के लिए मेटालेक्सिकल प्लस मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर देना चाहिए, तथा इसके साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 5 ग्राम प्रति 15 लीटर की टंकी में मिला देना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा रोकथाम मिल जाएगी। तीसरा रोग है बैंगन का पत्ती धब्बा रोग। इस रोग में पत्तियों पर भूरे धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में मिलकर बड़े धब्बे बन जाते हैं, जिससे पौधा सड़कर मरने लगता है, जो पैदावार को बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। बचाव के लिए मैनकोजेब 75%, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन 5 ग्राम प्रति 15 लीटर टंकी के हिसाब से हर 7वें 8वें दिन में छिड़काव करना चाहिए, जब तक रोग समाप्त ना हो जाए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। चौथा रोग है बैंगन का अंगमारी रोग। इस रोग में पहले पत्तों पर धब्बा दिखाई देता है, जो धीरे धीरे तने पर फैलने लगता है, जिससे तना सूखने लगता है और पौधा टूट जाता है या मर जाता है। इसके रोकथाम हेतु मैनकोजेब 75%, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी या एजक्स्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए, तथा साथ में बेलिडामाइसिन 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला देना चाहिए। इससे आपको बेहद फायदा मिलेगा।
बैंगन में लगने वाले मुख्य कीट। बैंगन में लगने वाले मुख्य कीटों में सूत्रकृमि, तना छेदक या फल छेदक, सफ़ेद मक्खी या हरा मच्छर या उसके अलावा माइट या मकड़ी मुख्य हैं। सूत्रकृमि। बैंगन की जड़ों में सूत्रकृमि का प्रकोप दिखाई देता है, जो पौधे के जड़ों का विकास रोक देता है। इसके रोकथाम के लिए रोपाई से पहले खेती की तैयारी के समय 5 किलो कार्बोफ्यूरॉन प्रति एकड़ के हिसाब से आप खेत में ही मिला दीजिए, ताकि सूत्रकृमि का प्रकोप बाद में दिखाई ना दे। दूसरा कीट है तना छेदक या फल छेदक। ये कीट बैंगन को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये अब यदि तना छेदक के रूप में आपको दिखाई पड़ता है तो पूरा पौधा खराब कर देता है, और यदि ये फल छेदक के रूप में दिखाई दे तो आपका फल मंडी में जाने योग्य नहीं बचता। इससे करीब 20 से 30% तक आपका हानि हो सकता है। इसलिए ये रोग अगर यदि दिखाई देता है तो आप उसमें कोराजिन या फ्लुवेंडामाइसिन 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा यदि आपके खेत में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से भी छिड़काव कर सकते हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। सफ़ेद मक्खी का प्रकोप। यदि आपके खेत में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप दिखाई देता है तो वो पत्तों के पीछे चिपक कर रस चूस लेते हैं, जिससे पत्ते पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। इससे आपका पत्ता पीला पड़ने लगता है। इसके रोकथाम के लिए एसिटामाप्रिड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना उपयुक्त होता है। बैंगन के चौथे मुख्य कीट में मकड़ी आती है। मकड़ी या माइट एक बेहद नुकसानदायक कीट है। ये पत्तों के पीछे पत्तियों के नसों से चिपक कर उसका रस चूस लेती है, जिससे पत्तियां ऊपर की ओर नाव के आकार में मुड़ जाती है। रोकथाम के लिए प्रोपरजराइट 57% EC 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। जब आप मकड़ी के लिए या किसी भी रोग, अभी तक हमने जितने भी कीटों के लिए बताया आपको, इनका स्प्रे जब आप करें तो उसके साथ में स्टिकर जरूर मिलाएं। ये आपके पत्तियों के ऊपर फैलाने में बहुत मदद करता है, तो दवाई ज़्यादा दिन तक काम करेगी। हमने इस वीडियो में पूरी बैंगन से रोगों के संबंधित तथा उसमें लगने वाले कीटों से संबंधित पूरी जानकारी देने का आपको प्रयास किया है, परंतु यदि कोई भी कीट या रोग हमसे छूट गए हों तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसकी जानकारी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आप लोग हमारे अगर YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप हमारे पुराने मेंबर हैं तो प्लीज़ इस चैनल को प्रमोट करने का काम कीजिए, ताकि आप तक और अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंच सकें। धन्यवाद।